हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस रिलेटिंग टू एक्टिविटीज़ सच एज प्रोड्यूसिंग, परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड अकाउंटिंग डिफर्स फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप की उनकी परचेजिंग एक्टिविटीज़ होती है, एडवर्टाइजिंग डिफरेंट होती है, सेलिंग डिफरेंट होती है। लेकिन जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होते हैं। इवन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे भी सेम ही होते हैं। ठीक है, तो फेयल ने क्या किया था, फेयल ने डिस्टिंग्विश किया था प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ग्रुप किए थे दीज एलिमेंट्स को 5 मैनेजल फंक्शंस में। उन्होंने 5 मैनेजल फंक्शंस दिए थे। कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास। तो ये है हमारे 5 स्टेप्स हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। मतलब पहले ही हम डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और हमें कब करना है। इट इज़ कंसर्न विद प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन for the business as a whole and the different sections within it। मतलब हम अभी से डिसाइड कर लेंगे कि हमें फ्यूचर में जाके क्या काम करना है और उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं जिन पे हमें वर्क करना है। प्लानिंग इज़ द फोरमोस्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहला और एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। और इसमें जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरमाइन करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो सबसे अच्छा तरीका होगा काम करने का उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर पाएंगे। इसके बाद आता है कि प्लानिंग इज़ द प्रिपरेटरी स्टेप फॉर एक्शंस एंड हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मतलब प्लानिंग एक ऐसा स्टेप है जो सिर्फ प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता है और इसकी वजह से जो हमारा जो फ्यूचर है और जो हमारा पास्ट है, मतलब जो प्रेजेंट है, उसके बीच में एक हम ब्रिज क्रिएट करते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम्स। तो किन किन प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि व्हाट आर द नेसेसरी एक्शंस फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिटरमाइन किए हुए हैं कि ये हमें अचीव करने हैं, तो उनको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे, ये प्लानिंग हमें बताता है। सेकेंड आता है व्हाट आर द रीजन्स ऑफ दिस नेसेसरी एक्शंस, कि इन एक्शंस को करने का क्या रीज़न है, क्यों हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये का आंसर हमें बताता है व्हेन विल दीज एक्शंस टेक प्लेस, कि इन एक्शंस को कब किया जाएगा और हाउ विल दी, कैसे ये एक्शंस होंगे। और इसके बाद आता है कि हु शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्शंस, मतलब किस किस पर्सन को क्या क्या काम दिया जाएगा जो इस एक्शंस को परफॉर्म करेगा। बेसिकली प्लानिंग हम कह सकते हैं इट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, देन देयर इज़ रूल्स, प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं और क्या क्या बजट्स उनको एलोकेट करेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हम बनाएंगे, ये सब हमारा प्लानिंग में आता है। जो प्रोसेस है प्लानिंग का, उसमें फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, फोरकास्ट करना या एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर में क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस हमें करने हैं। इसके बाद हम चूज़ करेंगे कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन मेकिंग, मतलब हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स और कोर्स ऑफ एक्शंस हमने डिटरमाइन कर लिए। अब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होगा। और फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, बजट एक्सेट्रा फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, देन लेइंग डाउन द प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने क्या किया, हमने एक प्रोसीजर डिटरमाइन कर लिया कि एक बेस्ट प्रोसीजर है काम करने का। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको लिख लेंगे प्रोसीजर्स को एक जगह, उसको डिटरमाइन करेंगे उसके बाद, ताकि उन प्रोसीजर्स की हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस काम को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू डिवाइड द वर्क, राइट्स एंड लाइबिलिटी अमंग द पर्सनल एंगेज इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्टैब्लिशिंग द फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग दैम। मतलब जो काम होता है, राइट्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको
एक तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज़ इंडिविजुअल्स के बीच में, ताकि एक तरीके से एक फॉर्मल रिलेशनशिप बन सके उन सब के बीच में और एक तरीके से काम ऑर्गेनाइज हो जाए. So it is concerned with the development of a structure of authority and responsibility among the personnel so that they can effectively perform their work. मतलब एक structure of authority, जो organization का एक structure होता है कि एक boss होता है, उसके अंडर फिर कितने employees होंगे, कौन किसको report करेगा, कैसे करेगा, क्या responsibilities किस किस की हैं, ये सब organizing में ही determine होता है. Organizing is the process of establishing harmonious relationship among the members of the enterprise. मतलब एक जो formal relationship बनता है employees के बीच में, means subordinate, superordinate, boss, these kind of relationship जो होते हैं ये organizing में ही determine होते हैं. So organizing basically consists of the following step. First one is determination of the activities of the enterprise keeping in view its objectives. अब हमने क्या किया, प्लानिंग में आके हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर लिए. अब उन एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सच एक्टिविटीज़ इनटू कन्वीनियंट ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ डिवीजन. अब हमने क्या किया, हमारे पास एक्टिविटीज़ हमें पता लग गई. अब हम इन एक्टिविटीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे इन द सेंस कि अब हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा काम कौन पर्सन करेगा. एक तरीके से एक डिवीजन हो गया. मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का काम डिफरेंट होता है, सेम वे हम डिवीजन करते हैं वर्क का. देन असाइनमेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ टू द इंडिविजुअल्स, वही हमने काम डिवाइड कर दिया, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको वो काम दे दिया. देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट द असाइन ड्यूटीज़. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब हमने काम डिवाइड कर दिया, हमने उसको अथॉरिटी दे दी कि आप वो काम ये करेगा, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जो काम आप कर रहे हो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. एंड देन आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड अथॉरिटी रिलेशंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. अब बाकी जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं सबके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, ये ऑर्गेनाइजिंग का ही काम होता है. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाफिंग. Organization as a function of management helps the executives to establish positions and lay down their functional relation to each other, whereas to staffing function the different positions in the organization structure are kept man. So basically staffing कुछ नहीं है, staffing is providing the manpower to the activities which are decided by the organization. ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, हमने एक्टिविटीज़ डिटरमाइन कर ली थी कि हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया था कि ये ग्रुप ये एक्टिविटी करेगा, वो ग्रुप वो एक्टिविटी करेगा, लेकिन उस एक्टिविटी में जो मैन पावर देने का काम होता है वो स्टाफिंग का होता है. सो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग ऑफ वेरियस पोजीशंस क्रिएटिंग बाय द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. सेम है कि आप मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हो उन एक्टिविटीज़ के लिए. सो स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द क्वालिफाइड एंड एडुकेट पर्सनल. आपने डिटरमाइन करी एक्टिविटीज़, फिर आप देखते हो कि उस काम को करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन का पर्सन होना चाहिए. हमने एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करी और फिर उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमने एक एडुकेट पर्सनल को हायर किया और उससे हमने वो काम करवाया. स्टाफिंग एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है. अ न्यू एंटरप्राइजेस नीड्स टू एम्प्लॉय पीपल टू फिल पोजीशन स्टैब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी एक नई जो एंटरप्राइज रहती है उसको लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है ताकि जो पोजीशंस उसने डिटरमाइन करी हैं उनको फिल करने के लिए. ओके, सो इसके अलावा इन एन एस्टैब्लिश कंसर्न ऑल्सो सच एज फैक्टर्स लाइक डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर एक्सेट्रा नेसेसिटेट कंटिन्यूस परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंक्शन. तो ये सारे के सारे इसका सब पार्ट्स हैं. So staffing basically involves the finding of a right person for the right job and placing him at the right place, doing the right job at the right time. एक सही इंसान को हायर करना सही जॉब के लिए, फिर उसको एक सही प्लेस पे आपको पोस्ट करना है ताकि वो सही काम पे सही टाइम पे सही काम कर सके. ठीक है, तो इसमें जो स्टाफिंग के लिए स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आता है एस्टिमेट द साइज़ एंड द मेकअप ऑफ द फ्यूचर मैन पावर नीड्स. अब आपको मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कितना स्टाफ चाहिए किस काम को करने के लिए. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप आता है हमारा एक्वायरिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स टू मीट द मैन पावर नीड्स. फिर आपको रिक्रूटमेंट करना.
उसके बाद आता है इवेलुएटिंग द एप्लीकेंट्स फॉर डिफरेंट पोजीशन, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स एंड असाइनिंग देम टू द राइट जॉब्स। आपने इवेलुएट किया एप्लीकेंट्स को डिफरेंट पोजीशंस के लिए, अब आप सेलेक्ट करोगे जो आपको राइट कैंडिडेट्स लगते हैं। जो आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप उनको सही पोजीशन में प्लेस करोगे, ठीक है। एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन में आप प्लेस करोगे उसके बाद आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा ताकि एफिशिएंट हो जाएं उस काम में जो उनको करना है। उसके बाद हम करेंगे पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, बेसिकली उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। देन प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय, जो कि क्या है, बेसिकली एक जॉब रोटेशन है, इधर से उधर उसको चेंज करना। So the importance of staffing as a function of management arises from the importance of human resources in an organization. So basically shows about क्या importance है human resource की organization में। और staffing involves manning the organization structure through proper and effective recruitment, selection, training, development and then appraisal of personnel to fill the roles designed into structure। मतलब बेसिकली स्टाफिंग में सारे रोल्स आते हैं जो हमने पढ़े हैं, सिलेक्शन से लेके उसका अप्रेजल तक, उसका जॉब रोटेशन तक, ये सब स्टाफिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। So in addition to planning, organizing and staffing, every manager must also direct his subordinate। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि जो बॉस है वो एक तरीके से डायरेक्शन दे रहा है काम की कि आपको क्या क्या करना है। डायरेक्टिंग इज दस इनिशिएटिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्चुएट्स प्लान्स and the organization। Directing is an important function of management which involves communicating and providing leadership to the subordinates and motivating them to continue to the best of their capacity for the achievement of organization objectives। Basically directing is basically communicating with your employees। If you are a boss, you are communicating with the employees that are working under you। You are telling them कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएं। So it is concerned with influencing the behavior of human resources for the accomplishment of organizational objectives। Basically आपको human resource, जो human हैं, जो आपके employees हैं, उनका behavior आपको influence करना है ताकि वो काम करें और आपके organization के goals achieve हों। So it is therefore the life spark of an organization that is so the directing that actual performance of the employees is guided towards the common goals। Basically क्या है, एक तरीके से कि डायरेक्ट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है, जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, उसको डायरेक्ट करना टूवर्ड्स द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन देयर आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, डायरेक्टिंग के भी एलिमेंट्स आते हैं। इसमें आता है सुपरविजन। सुपरविजन इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। So the term supervision is made up of two words, super and vision, that means expert overseeing of employees at work। जो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो एक्सपर्ट होता है किसी एक काम में वो दूसरों के काम को देखता है। जो आपका सुपीरियर होगा वो आपके काम को देखेगा कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सबॉर्डिनेट्स, मतलब सबॉर्डिनेट्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना। और सुपरविजन कन्वर्ट करता है प्लान्स इनटू एक्शन। फर्दर सुपरवाइज एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। इट इज़ नेसेसरी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्रू आउट द चेन ऑफ कमांड। ईच सुपीरियर सुपरवाइजेज द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ ए सबॉर्डिनेट। बेसिकली जो सुपीरियर होता है उसका काम यही होता है कि वो सुपरवाइज़ करे, चेक करे कि जो उसके अंडर के सबॉर्डिनेट्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन मतलब एक इम्पल्स ड्राइव, अर्ज टू मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन टू रिड्यूस अ नीड। इंस्पायर करना एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेट करना, अर्ज करना कि आपको ये काम अचीव करना है और आप कर सकते हो। इट इज़ एन एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स एंड सेटिस्फाइंग दैम टू डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है क्या मोटिव्स हैं और सेटिस्फाई करना उन मोटिव्स को एम्प्लॉयज़ के, ताकि वो काम कर सके और वो ऐसा बिहेवियर बना सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। सो मोटिवेशन बेसिकली एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर है एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि जो काम आपको करवाना है वो आप कर सके। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, देन नेक्स्ट बात है
कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्शन का। सुपीरियर जो होता है सबऑर्डिनेट के साथ जो रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है, कम्युनिकेशन की तरह होता है। डिस्कस करते हैं टास्क को, इन्फॉर्मेशंस निकालते हैं, फैक्ट्स, ओपिनियंस, ये बेसिकली सारा कम्युनिकेशन ही है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ की फॉर डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीडरशिप। सो लीडरशिप इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग। So it is an interpersonal process of influencing the behavior of individual and the group so that defined objectives are accomplished willingly and enthusiastically. So leadership is basically what? आप एक interpersonal process है जहाँ पे आप again you are influencing the behavior of your subordinates individuals. You're motivating them, you're inspiring them so that they can achieve the desired objective of the organization. They can perform the task which they are assigned to do. सो नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग एक बहुत ही फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो सबसे सारे अदर फंक्शंस के बाद में आता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट का, और इसका मतलब होता है बेसिकली मेजरमेंट करना एंड करेक्शन करना परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। मतलब एम्प्लॉय ने जो काम किया उसको आप चेक कर रहे हो, मेजर कर रहे हो कि कितने हद तक सही काम किया है, और अगर नहीं किया है सही काम तो उसमें क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है। सो ये कंट्रोलिंग का काम है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये कंट्रोल गाइड करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ कि आपको गोल्स अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कन्फर्म टू द प्लान्स एज क्लोजली एज पॉसिबल। बेसिकली एक तरीके से इंश्योर करता है कि जो काम आप कर रहे हो, है ना, वो प्लान्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। और इसमें आता है कि इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ करेक्टिव मेजर्स टू रिमूव द डेविएशंस इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड। मतलब अगर आप काम कर रहे हो लेकिन उसका कोई आउटकम ही नहीं आ रहा है, तो आइडेंटिफाई करना कि क्या गलत कर रहे हो आप और उसको कैसे करेक्ट करेंगे, क्या मेजर्स हम लेंगे। सो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, and objective of every organization is to use scarce resources in a best possible way. Plans are framed to achieve better results. Control is a process of checking whether the plans are being adhered to or not. मतलब प्लान्स जो होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेम्ड होते हैं ताकि हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सके। सो कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली चेक करना कि जो प्लान्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना, और अगर कुछ गलत है, कुछ इनकरेक्ट मेजर्स हो रहे हैं तो उनको करेक्ट करना, अगर कोई डेविएशन है तो उसको चेक करना। कंट्रोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर फंक्शंस जो एक्चुअल रिजल्ट्स लाते हैं। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स इंक्लूड इसमें आते हैं सेटिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स आप इसमें रखते हो। देन देयर इज़ अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस डिटरमाइन द रीज़न ऑफ डेविएशन। मतलब आपने गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स रखे कि भाई इस हिसाब से काम होना चाहिए। फिर आता है अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस चेक करते हो कि गोल्स के साथ चल रही है कि नहीं चल रही है, और उसके बाद अगर कोई डेविएशन है तो आप डिटरमाइन करते हो कि क्या डेविएशन है। सो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर आपको कोई डेविएशन दिख रहा है तो उसके बाद आप करेक्टिव एक्शन लेते हो। सो दस कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस अंडर विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद द फिक्स स्टैंडर्ड्स डेविएशंस आर डिस्कवर्ड। मतलब कंट्रोलिंग एक तरीके से वो प्रोसेस होती है जहाँ पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की, वो आप कंपेयर करते हो विद द स्टैंडर्ड्स जो आपने रखे हैं, आपने क्रिएट किए हैं कि गोल्स आपने प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपने डिटरमाइन किए कि इतने होने चाहिए। उससे कोई डेविएशन है तो उसको आप डिस्कवर करते हो, और इन डेविएशंस का क्या रिज़ल्ट है, उसको आप रीज़न क्या है उसको एनालाइज करते हो, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेते हो उसको करेक्ट करने के लिए, ताकि ऐसी मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।